हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब गूगल का पेड़ है ये। और हमारे गुरुजी तपस्या साधना के साथ साथ शोध और अनुसंधान का कार्य भी कर रहे हैं। जी, शोध और अनुसंधान शायद हर व्यक्ति कर रहा है अपने अपने विषय में, और उसी तरह से मैं भी हूँ, क्योंकि मानवीय प्रणाली में मैं भी एक कड़ी के रूप में आया हूँ। और जीवन को सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे जिया जाए, शायद इसने अध्यात्म को जन्म दिया था जी। और अध्यात्म कोई अलग आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि मानव जीवन को उसके पूर्ण मूल्य के रूप में जीना कि आखिर मानव जीवन का मूल्य क्या है। हम कैसे, कुदरत ने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए दी है, फूल, पत्ते, कांटे, पत्थर, रेत, कंकड़, मिट्टी, तो आखिर उसने इतना सब कुछ दिया, सबको फील करने का सेंस दिया। तो ये खोज जो प्रकृति के प्रति जो बढ़ती चली जाती है, तो आदमी कई बार वन भी हो जाता है, तो उसको फिर कहते हैं ये ना साधु संत बन गया। असल में उसकी जो प्रकृति है, वो जो निसर्ग द्वारा जो नैसर्गिक रूप से जो प्रदत्त है, उसकी प्यास उसे खींच ले जाती है, तो वो सारे दायरे को पार करता हुआ मानवीय इजाद के बाहर प्रकृति की बनाई हुई कृति के अंदर वो ढूंढना शुरू करता है, जो कि खुद भी वो एक कृति होता है। तो साधु संत शायद बनना नहीं होता, ये तो खोज की वो अवस्था है जब आदमी सिर्फ खोज ही हो जाता है, उसके बाल बढ़ जाते हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, उसके कपड़े गंदे हो गए लेकिन उसको फील नहीं होता, क्योंकि वो वन वे हो जाता है, सारी एनर्जी वन डायमेंशनल हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होके। सब्जी ज़रा देख लेते हैं, आखिरी स्टेज पे है, शायद ये हो गई। अच्छा, जैसे गुरुजी आप एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और माताजी भी एक बहुत बड़ी ऑफिसर रही हैं, और इसके बाद आपने भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बीएससी ऑनर्स, और होम्योपैथिक में एमडी आपने करा है, और इसके बाद सीबीआई में भी आप इंस्पेक्टर रहे, सब नौकरी छोड़ के आप मैया के किनारे एकदम संत बन गए आके, बैराग आपके से धारण हो गया। मतलब इस मार्ग पे आप संत के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ गए गुरुजी, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कृपा करें गुरुजी। शायद सच में प्रारब्ध का योगदान होता है, क्योंकि बचपन से भी एक ऐसी ब्राह्मण फैमिली मिली जिनने मुझे पूजा पाठ यूं ही सिखाया, और आगे के भी इस व्रत भक्ति वगैरह से मैं बचपन से ही हमें पढ़ाया जाने लगा। 5 साल की उम्र में गुरु दीक्षा करा दी गई थी रामानुजाचार्य संप्रदाय से, तो हम तिलक भी वगैरह भी लगाते थे, लेकिन हम पढ़ाई करते थे। पिताजी वैष्णव थे, फिर इधर पढ़ाई वढ़ाई करी, तो फिर संत मैं नर्मदा जी नहीं आता, शायद माई ने बुलाया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था, और जो आके नर्मदा जी फील करा वो वाकई बाकी सब राज्य या जगह पे घूमते हुए नहीं महसूस करा था। मतलब वो जीवन का एक नया उत्साह, वो बोझहीन होने का, वो निर्भर होने का, वो उत्सुक होने का, वो दोस्त बनाने वाला फिर से पैदा होना शुरू हुआ, जो कहीं दब गया था। क्योंकि मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मेंबर था। लॉ इन्फोर्स करने के लिए मेरे को कई बार बहुत ही हार्डली बिहेव करना पड़ता था, रूडली, जो कि मजबूरी थी मेरी, और मैं ऐसा होना नहीं चाहता था। मैं वापस से उस मधुरता में आना चाह रहा था जो मेरे को कभी मधुर किया करता था भीतर। मैं चाहता था कि वाकई जिन बड़े लोगों के साथ या साथ वालों के साथ रहा, कौन कौन सा लम्हा खूबसूरत रहा, मैंने उसको बनाना शुरू करा, क्योंकि वो सोशल प्रोटोकॉल में वो बन नहीं पा रहा था।
मैं किसी के साथ नीचे बैठ जाऊं, किसी से, जैसे वो अनपढ़ आदमी है और गाय भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है और वो तम्बाकू खा रहा है, लेकिन वो इतना प्यार से मिलने आया है और उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इससे दोस्ती कैसे करूं, तो मैं बोला ला तू अपनी थोड़ी तम्बाकू खिला दे। मतलब जबकि मैं तम्बाकू कभी नहीं खाया, कुछ नहीं करा, सिंपली कि इससे कनेक्ट कैसे हुआ जा सके। मैं मतलब उस प्यासे की तरह कि आखिर नर्मदा जी के किनारे कहाँ पानी मिलता है। कहते हैं कि वो प्रेम है, वो मातृत्व है, तो कैसे क्या वो पत्थर में या उस पानी में है कि वो जो आसपास जो जीवन है वो स्पंदन वहाँ भी स्पंदित हो रहा है। तो मैंने हर जगह ढूंढा नर्मदा जी को। तो गुरुजी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। जी, मैं जी घर से जब से इस खोज में आया कि वाकई अपने आंतरिक आयाम को ढूंढ सकूं कि मेरे भीतर क्या है, तो मैं कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह भटकते रहा। लेकिन जब से मैं नर्मदा जी के किनारे आया, मैं खुद ब खुद मैं स्थिर होना शुरू हो गया। अपने आप मेरी प्रकृति में एक शीतलता शुरू हो गई। जैसे कुछ ऐसा था जो कि हुआ यूँ, कुछ ऐसे समय रहे जब ओंकारेश्वर के आसपास से गुजरा। बहुत ही नुकीली चट्टान थी, कंकड़ीली, मैं नंगे पैर था, तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। मैंने सोचा कि माई एक चप्पल हो जाए। चूँकि संजोग कुछ ऐसा था कि मेरे पास बिछाने की टाट पट्टी भी नहीं थी, तो मैंने बोला टाट पट्टी भी हो जाए। और स्थिति ऐसी थी, खाना भी नहीं था, भूख भी लगी थी, उनकी खाना भी हो जाए। और ये कोई इंसिडेंस ऐसा रहा कि मैं थोड़ी दूर आगे गया, एक स्लीपर भी रखा हुआ था, एक टाट पट्टी भी सूख रही है सामने पत्थर पे, और टिफिन में खाना भी रखा हुआ था। तो ये काफ़ी बहुत ही गहरा रहा कि बस यूं ही भीतर से जैसे एक बेसहारे की उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो जाता, जिसे कुछ नहीं पता कि ये प्रार्थना किससे की जा रही है, कौन सी नर्मदा है, क्या है। सिंपली एक उस बेसहारे का सहारा था जिसके सहारे दुनिया खड़ी थी और आज हम भी खड़े थे। तो कहा कि माई कुछ ऐसा, पता नहीं माई भी बोला था कि नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें वैसी ही थी। अब मैं सिर्फ स्लीपर लेके चला गया और कुछ नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी भूख वैसी ही थी। थोड़ी दूर आगे गया, किसी आश्रम में जाने का मन नहीं था। थोड़ी दूर आगे गया, वैसे सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत दिन से चल रहा, अब नहीं चलना, अब मेरे को कहीं बैठा हुआ, अब मैं थक गया हूँ, एकदम बिल्कुल ऐसे। मुश्किल से 10-20 कदम गया होगा, ऊपर की तरफ एक मंदिर दिखा, तो मैं सीधा चढ़ गया। खाली था, बैठा, और उस एक दिन बस सोचा था कि आज की रात कोई रहने दे देता, लेकिन जब अंदर शिवलिंग देखा तो कहा कि काश बाबा तू यही रख लेता थोड़े दिन के लिए। थोड़ी देर के बाद एक महात्मा आते बोले रुको, और मैं वहाँ 3.5 साल रुका तो मैंने पनाह मांगी थी। फिर मेरा मन किया कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता। ऐसा इत्तेफाक जुड़ा, एक ना पढ़ा लिखा बच्चा खुद ही आ गया, ऐसे किसी बात से बात हुई, वो बच्चों को पढ़ाता था, उसने अपनी पूरी कोचिंग बोले आया। फिर हम इतने ज़्यादा इंटरेक्ट हो गए, मतलब हर संडे को डीजे, मतलब जीवन को ऐसा बदल दिया माई के किनारे आके उनने, मैं नहीं कह सकता। मैं एक दूसरा आदमी हो गया था। सिर्फ नर्मदा, रोज़ नहाने जाना, मतलब पानी के साथ एक ऐसा लगाव जो अब तक नहीं, पानी से दूर भागता था, और इतना गहरा लगाव, और इसने इतना कुछ करा कि सच में सिर्फ शायद धन्यवाद, जैसे शब्द जिनने बनाए उनको भी धन्यवाद। मतलब ये सिर्फ अनुभव का विषय है नहीं, आपकी तरस का विषय है। जो कोई भी तरसा है चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, वो बस वहाँ चला जाए। और कहते हैं कि वो कहीं भी खड़ा हो जाए। उनकी पता नहीं गेहूं या धान की आने की थी, उनको लगा कि 300 क्विंटल होना, 200 क्विंटल के बाद लगा कि अब नहीं होगा। वो नर्मदा जी का पानी लाए और छिड़क दें, बोला ये वाली करो, तो जहाँ निकलना 10 वहाँ निकले 25। फिर दूसरे पे जाके छिड़क दे। लोग कहें कि तू कर क्या रही है, और हर 10 क्विंटल वाला 25 क्विंटल बन रहा था, और 300 क्विंटल के ऊपर चला गया जहाँ 200 क्विंटल के ऊपर नहीं जाना था। वो बोला गुरुजी समझ में नहीं यार कि मैं कर क्या रहा हूँ ना हो क्या रहा है। कौन कह रहा है कि कर दे, मैं बेवकूफ़ी कर रहा था।
जिसका कोई अता पता नहीं कि किस माई के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको मैं नहीं जानता, उस भीतर से कर रहा था और वो ऐसे को ऐसे दिए जा रही थी। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ अपने ही काम से, क्योंकि पड़ोसियों को भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कर क्या रही और हो क्या रहा। तो जो भी दीन बना उसके वो बंधु बने। फिर मैंने देखा जब नर्मदा जी छोड़ के भी मैं चला, तो फिर जहाँ भी जब भूख लगे, चाहे पैर थक जाए, हम कि अब नहीं चला जाता, अब कुछ करो, तो पीछे से कोई ना कोई बाइक वाला या कार वाला आ जाए। तब पता चला कि नर्मदा जी किनारे चाहे किसी पंथ संप्रदाय का कोई भी हो, वो जाके क्यों लगता है कि माई है, चाहे हमारे भगवान है। और आज मेरे को यहाँ भी आके क्यों लग रहा है कि कोई माई या भगवान है। वो जो सृजन ऊर्जा है वो चारों तरफ, वो हर पल हमारे साथ भीतर बाहर वो सृजित चल रही है। तो हम जब भी गहराई में, उस दर्द में, बेसहारापन में पुकारे हैं, वो खड़ा हुआ। माई की महिमा अपरंपार है, मैया की महिमा अपरंपार है। कहते भी हैं गुरुजी की माँ की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गा सकते, तो हम तो फिर मनुष्य एक हैं। बार जुड़ गया ना साहब, वो फिर नर्मदा जी छोड़ के भी कहीं चला जाए, वो नर्मदे नहीं भूल पाता, उसके जेहन में उगता है, वो जी जेहन में पनपता है। गुरुजी जैसे कि आप CBI में इतनी बड़ी पोस्ट पे थे आप, जी। है ना, इंस्पेक्टर रैंक्स की आपकी रैंक थी, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था? क्या घुटन होती थी कि आपको बहुत अच्छा लगता था, कैसा लगता था? अब हमें नहीं मालूम था, बस उस समय के माहौल में। लेकिन इनिशियल स्टेज में तो लगा था जैसे हम जंग ही जीत गए हैं, हाँ, जैसा फील कराया गया था। लेकिन जब गया तो वाकई पता चला हम नौकर बनाए गए हैं। हम आए थे मालकियत जीने। मुझे लगा कि अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं कसम से भीतर में बहुत टूट रहा था कि मैंने खुद के साथ कैसे करा। एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों नौकर बन रहा। पहली बात मेरे जहन में ये आई, मुझे नौकरी इसलिए मुझे नौकर लगा कि मैं जब सिस्टम में काम कर रहा था तो एट दैट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू फील दैट आई एम अवॉइडिंग बाय द लॉ, आई एम अवॉइडिंग बाय द सीनियर्स। व्हाट ही सेज दैट इज नॉट अ ऑर्डर और एज ए ऑर्डर, बट आई एम बाउंड टू फॉलो हिज वर्ड as later by later. But at the chronic time, he doesn't become responsible for his wordings. सीनियर को सीनियर नहीं बनते देखा, सबको बस कुर्सी और वो नौकरी बचाते देखा। किसी में वो आदमी नाम की चीज़ नहीं देखी कि एक मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली मानव समाज नहीं बनाई जो हमारे कभी व्यवस्था से व्यस्त हो तो ये उस व्यवस्था को संभालते रहे। जबकि आज सोशल सिस्टम ही अंदर जो बन रहा है वही ऐसा हो रहा है कि वो बच्चा चाहे अब जिस लिबास में जाए, पुलिस के यूनिफॉर्म में जाए, साधु के लिबास में जाए, मंत्री बने, डॉक्टर बने, वो हर जगह करप्शन क्रिएट कर रहा है। और करप्शन उसकी फैमिली ही कहीं ना कहीं करवा रही है कि तुम क्या इंजीनियर हो, वो पड़ोस का बच्चा देखो उसकी 5वीं हवेली बन रही है और तू भी फादर के हाउस में रह के तुम HRA ले रहे हो, पैतृक घर में रह के तुम हाउस रेंट ले रहे हो फादर को मेंटेनेंस देने के लिए। तो एक कलेक्टर किसानों का मुआवजा खा गया, एक डॉक्टर जहाँ वो सर्जरी नहीं होनी थी वो सिजेरियन कर देता है, एक इंजीनियर पूल के पैसे खा जाता है। तो हम आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा? समाज का पैसा समाज में जा रहा। हमारे ही बच्चे पैसा खा रहे, हमारे ही बच्चे हम ही को लूट रहे हैं। हम ही एक ऐसा बच्चा बना रहे हैं जो हमारे ही सिस्टम में जाता है और हम ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ना करप्ट बन गया है। हमने ही सिस्टम बनाई, हमने ही बच्चे बनाए, तो करप्शन आ कहाँ से गया? तो सब कुछ हम ही बना रहे हैं। हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में जो पैदाइश है ना, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बाहर काम कर रहे हैं। अगर हम बेहतर बीज डालेंगे, बेहतर पौधा आएगा तो उसका जाहिर सी बात है फल अच्छा बनेगा। हम फल देख रहे हैं, हम जड़ पे नहीं काम करते। जब से वो बच्चा इस घर में आने को उत्सुक होता है, जिसके लिए 16 संस्कार बनाए गए थे कि जब हम गर्भाधान करते हैं तो हम कैसा बच्चा चाहते हैं। हम सच में एक बच्चा बना रहे हैं कि हम बस पशु की तरह बस शारीरिक रूप से तृप्त हो जाना चाहते हैं, या वो तृप्ति एक शुरुआत है
जो कि आखिरी तक सामाजिक तृप्ति के रूप में, एक मानव तृप्ति के रूप में वो परिणत होती है। जब हम इस समाज से या लाखों लोग जब विदा होते हैं तो वही बच्चा कल बड़ा बन के न सिर्फ पुराने वालों को रास्ता देता है बल्कि नए वालों के लिए भी रास्ता बना सकता है। हम क्या वो मानव बना रहे हैं कि हम बस यूं ही भेड़ बकरी पैदा कर रहे हैं? तो अगर हम उस पहले दिन से हम उस बच्चे को सोचे कि हम किसे बुला रहे हैं, तो वाकई हम फिर से बुद्ध, महावीर, गांधी, एडिसन अल्वा, क्या क्या सब कुछ बना सकते हैं। मतलब गुरुजी आप पूरा सिस्टम से परेशान होके, और मतलब आपको वो अच्छा नहीं लगा पूरा जो सिस्टम जिस विभाग में थे आप, उसको छोड़ के आप संत के रूप में, मतलब आपने सब कुछ छोड़ दिया है, जब पूरी सुख सुविधाएं, पावर। जैसे एक आदमी के रूप में जो करुणा, जो प्रेम, जो दोस्ती, जो सामाजिकता, उस सिस्टम में जाके मुझे इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ रहा था। मैं दोस्ती कर नहीं सकता था क्योंकि दोस्त फिर मेरा मिसयूज़ कर रहे थे। इसलिए डिपार्टमेंटली भी और सोशली भी और पर्सनली भी मैं कहीं ना कहीं कट हो रहा था। घर भी जाता था तो प्रोटोकॉल थे, उसके घर नहीं जाना, उससे नहीं बात करना। मैं कई जगह बिल्कुल हिंडर फील करता था, जैसे हर किसी ने बांध रखा है। मैंने वर्दी पहनी तो मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। वर्दी खोली तो मेरे को ऐसे रहना है। मैं खुद को कहीं नहीं जी पा रहा था। मैं बस दाल, रोटी और छत, दिन भर रोटी कमा के लाना, रात को वो रोटी खा के सो जाना और सुबह उसी रोटी को लेके उसी रोटी के पीछे दौड़ना। मेरी लाइफ में मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। मैं नहीं फील कर पा रहा था कि क्या मैं सच में पढ़ा लिखा, क्या मैं सच में मैंने कुछ पढ़ाई करी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सिर्फ पेट भरने तक का काम कर रहा हूँ। बस यही है कि मैं 200 रुपये की जगह पे मैं 500 रुपये मीटर का कपड़ा पहन रहा था। बस सिंपली कुछ ऐसा ही आसपास था। दिखाने के लिए कुछ गाड़ी, कुछ घर, कुछ छत, कुछ ईंटें हमने ज़्यादा जोड़ ली, लेकिन भीतर कुल मिला के सब खाली जा रहा था। बस ऊपर ऊपर डेंट पेंट किए जा रहे थे, भीतर हम जर्जर हो रहे थे। हम अपनेपन की तलाश में रोज़ मैं भटक रहा था कि आखिर कैसे जोड़ूं। भीतर क्यों अव्यवस्थित लगता है। सब मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही के लिए कर रहा हूँ, तो फिर इधर की तरफ आया खुले में काम करने के लिए कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ और करना कैसे है, मैं खुद ढूंढूंगा बस। अच्छा गुरुजी, जैसे कि अभी आप संत का जीवन जी रहे हैं, काफ़ी त्यागमय जीवन है जी और पूरी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर, जंगल में, घनघोर जंगल में, जी मैया के तट पर गुफाओं में आप तपस्या कर रहे हैं। जी। तो ये जीवन आपको कैसा लग रहा है गुरुजी? थोड़ा अनुभव बताएं ना गुरुजी। सब हम अपना वर्कशॉप हम ही डिज़ाइन करते हैं, हमारा वर्क डिज़ाइन करते हैं, हमारा वर्कशॉप क्या होगा, और हमारा वर्क हमारी हॉबी डिज़ाइन करती है। और जब बात हॉबी की आती है तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ना मज़ेदार हो जाते हैं। जो हिंड्रेंस फील होता है ना, वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दूसरे नहीं जाते, सिर्फ आप ही जा रहे हैं। ये एक मज़ेदार हो जाता है। जी गुरुजी जी। अच्छा, आपको जब आप अपने काम पे, जब आप अपनी हॉबी में अपने आप को 100% जब इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप फिर दूसरे की हॉबी और दूसरे की इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, अर्थात दूसरे की भी मेहनत और काबिलियत को महसूस करते हैं। एक साधु जीवन कहने का मतलब एक ना बॉर्डर पे का मिलिट्री, जो अपने लिए 110% रिस्पॉन्सिबल है। उसने जो किया है उसके लिए भी, और जो उसके आसपास हो रहा है, मतलब उसने नहीं किया है, उसके लिए भी वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि मैं अगर हूँ यहाँ तो मेरी एक उपस्थिति होने के नाते, कि मैं सिर्फ उपस्थित हूँ, मैं हूँ क्या से मतलब नहीं है। मेरी उपस्थिति किस अर्थ में होनी चाहिए, वो अपना होना ढूंढने लगता है कि मेरा होना कैसा होना चाहिए। कि अगर मैं परिवार के बीच में हूँ, किसी फैमिली में हूँ, जंगल में हूँ, तो मुझे होना कैसा होना चाहिए। और वो जीवन में एक मधुरता लाना शुरू करती है। क्योंकि जब आप सबकी केयर करना शुरू करते हैं कि एक पत्थर को भी क्यों उठा के फेंक दो नाहक, ज़रूरत है तो लो, नहीं तो बाकी सबका उस पर हक है। हम ट्रेसपासर, इंट्रूडर की तरह हर जगह क्यों घुसपैठ करते हैं। तो साधुता ने बहुत गहरा सीखा जी। अब गुरुजी के भी टिक्कड़ बन गए हैं, हम देख रहे हैं गुरुजी ने टिक्कड़ बना ली है। मैं तकिया लेके मैं सो जाऊंगा। और अब गुरुजी ये राम रोट टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं और कहते हैं कि अगर हमें शुद्ध घी मिलता है तो शुद्ध घी अमृत के समान होता है। जरा देख लिया। बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है शुद्ध घी, और ख़ास तौर से जब हम टिक्कड़ में लगा के शुद्ध घी का सेवन करते हैं
तो उससे हमारी बॉडी की शुगर कंट्रोल में रहती है, ऐसा हमारे संत महात्मा जी बताते हैं जी कि घी रोटी पे अगर लगाकर हम खाते हैं तो उससे शुगर कंट्रोल में रहती है। ऐसे हमारे कई संत महात्माओं ने हमें बताया है और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी हम ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए, बाज़ार का मिलावटी घी नहीं हो, नहीं तो वो बहुत अधिक नुकसान कर देता है। जो रिसर्च अभी होती है वो हमारे संत महात्मा सदियों से जानते हैं। जी। और मानव हमारे सभ्यता हमेशा से खोज के प्रति प्रगतिशील ही रही और आने वाली सभ्यता को आने वाली जनरेशन को अनुग्रहित करती रही है। तो ये बहुत सारे लोग कह चुके हैं, जो भी खोजी रिसर्चर रहे, जिनने जीवन के बड़े गहरे आयामों तक उसकी खोज करी है, उनने कहा है ये कि भारत में वो सब कुछ किया जा चुका है जो एक इंसान के द्वारा इस प्रकृति में किया जा सकता है। वो सब कुछ खोजा जा चुका है, जो कुछ भी खोजा जा सकता है। अब हम सिर्फ अपने दिमाग का, अपने न्यूरॉन्स का सिर्फ अब और ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, बस उसी सामान का बेहतर उपयोग कर सकते हैं जो हमने खोज लिया है। जी, जैसे हम अब नॉर्मल फ़ोन को स्मार्टफोन की तरह अब हम यूज़ करने लगे, हम चीज़ों को और मॉडिफाई कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, हम एक बात और देखते हैं कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को, कोई आईएएस बनाना चाहता है, कोई आईपीएस बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जी लेकिन कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहता है गुरुजी। जी। और शायद मैं इन शब्दों में थोड़ा सा अलग हो सकता हूँ आपसे। शायद सिर्फ एक इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आदमी, इंसान, मानव बन जाते हैं, फिर अगर मुझे पसंद है राजस्व वसूलना, तो हम राजस्व अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन हम एक राजस्व अधिकारी बने एक आदमी होने के बजाय, इसलिए हम मानवता का दोहन कर रहे हैं। हमें फिर पेंटिंग करने का मन हो, हम फिर एक पेंटर बनते हैं। हमारा हाव भाव हमें एक नाम दे दिया गया। इसका मतलब हम ये नहीं कि हम वो बनने लग जाए। उसका मन था शल्य चिकित्सा करने का, किसी के दर्द का निवारण करने में उसके हृदय की आंतरिक स्थिति बनती थी कि उसका शरीर जाके उसका उपचार करता था, तो उसको डॉक्टर कहने लगे। तो ये कोई पेशा नहीं था, ये भीतर के भाव थे, जो बाहरी रूप में, जो भीतर की जो भाईचारा और प्रेम था, जो बाहरी रूप में अलग अलग तरीके से परिणित हुआ। जैसे किसी कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए जिसको हम खाने में उपयोग में ले रहे हैं, तो वो उसके प्रति संवेदनशीलता और लगाव और हम तक का जुड़ाव है। नहीं तो ये उसकी बनावट थी, उसकी कलाकृति थी, हमें क्यों देता, है ना। तो संत बनना कहीं नहीं, अपने अपने फील्ड, अपने अपनी हॉबी में मास्टरी लेना शायद सबसे खूबसूरत बात होती है। जी गुरुजी। और जिस वक्त आप अपने हॉबी में आपने मास्टरी लेनी शुरू कर दी, फिर आपके आगे कोई संत और रिसर्चर, शायद आप ही को सब कहते हैं, उन्हीं को सब कहते। चूँकि वो मस्त है ना, वो 24 घंटे में 28 घंटे का काम करके भी 4 घंटे सो रहा है। सोया तो ऐसे सोया जैसे फिर कोई दुनिया ही नहीं है उसके लिए। अब वो 200-300 साल के लिए सोया, भले वो 3 घंटे में उठ के खड़ा हो गया, और जब खड़ा हुआ तो ऐसे स्प्रिंग की तरह खड़ा हुआ। ये नहीं कि उठ रहा है 3 दिन में, अरे उसका काम बाकी है, वो जिंदा है कहीं, बिल्कुल ये जिंदा है। संत बना शायद बिल्कुल हाजिर नाजिर। हाँ, अच्छा ये राख ना पेट के में बहुत बढ़िया काम करता है, बिल्कुल धो के निकाल देता है सिस्टम से, राख जाता भी अंदर बढ़िया। मतलब पेट के लिए ये चूल्हे की जो हाँ, रोटी बनती चूल्हे है की रोटी वो तो बहुत फायदेमंद, वो राख हमें फ़ायदा करती है ना। अरे सवई कुछ यो कालो, यो लाल, यो पीलो, यो सफेद, सवई फायदा करे छे। हाँ, सो ये ना फायदा वाली कोई चीज ही ना दिखे आपको, है ना। जी अब पत्थर ना रहता तो अपन बैठते ही नहीं तो पत्थर की दुकान में क्यों आते। जी। एक महात्मा जी थे तो बहुत परेशान होते आने, तो बोले तुम पत्थरों की दुकान में बैठते, हम कि मालिक क्या करें, अब अपने को ही सौंप आगे आए थे। हम कि तुम्हारी सोने की दुकान छोड़ के मेरी पत्थरों की दुकान में क्यों आए हो, बताओ। जी। बोले तो हमें गुरूर है, बोले पानी ले जाने में रोज कोई करते हैं, लेकिन ले आते हैं। जी जी मिलते हैं।